Radhe
साथ भव्य पंडाल में प्रकट हो जाती है। और इस भागवत कथा को श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य के कान में जब ये भागवत कथा पड़ी तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होती है और उन पर इस भागवत की कृपा से भगवत कृपा उनको प्राप्त होती है। इस प्रकार भागवत ने ज्ञान और वैराग्य को भी मूर्छित अवस्था से दूर किया है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा। प्रश्न आया, क्या भागवत ने किसी पापी को भी तारा है या भागवत ने किसी पापी का भी उद्धार किया है? तब श्री सूत जी ने उदाहरण दिया कि हाँ, इतिहास में एक घटना घटी है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। धुंधली जो बड़े ही क्रूर स्वभाव की थी। धुंधली बुद्धि का रूप है। जैसे बुद्धि हमेशा विपरीत सोचती है, उसकी सोच हमेशा विपरीत होती है, धुंधली भी वैसे ही हमेशा गलत विचारों को मन में धारण करके रखती, गलत विचार सोचती रहती थी। तो एक दिन सबसे बड़ी बात, आत्मदेव महाराज बड़े ज्ञानी है, भक्त है, समझदार है, किंतु दुख की बात थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति का मन में विचार आया, किंतु संतान नहीं हुई। बड़े दुखी हुए, मन में विचार किया कि इस देह का त्याग कर दूं और एक नदी के पास जाके इस देह का, शरीर का त्याग का विचार बना लिया। बैठे थे, तभी वहां एक संत आए और संत ने आकर के आत्मदेव को समझाया। संत ने कहा कि बेटा, तुम ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, तुमको ये चिंता शोभा नहीं देती, ये विचार शोभा नहीं देता। अरे बेटा, तुमको पुत्र चाहिए तो भगवान को अपना पुत्र बनाओ। तुम समझते हो कि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, तुम दुखी हो, लेकिन जिनके पास पुत्र है उनसे जाके पूछो वो कितना सुखी है, कितना कहने मानने वाले बच्चे हैं, कितना सेवा करने वाले। इसलिए पुत्र बनाना है तो भगवान को बनाओ। दुनिया का पुत्र सिर्फ जाकर के तुम्हारा शमशान तक साथ देगा, लेकिन भगवान को अगर अपना बनाया तो भगवान हर जन्म तुम्हारा साथ देगा। ऐसा एक वास्तविक घटना घटी वृंदावन में। एक कोई बूढ़ी मैया रहती थी, उसको कोई संतान थी नहीं, तो उसने गोपाल जी को अपना पुत्र माना। गोपाल जी की सेवा इत्यादि करती थी और जैसे बालक को रखते हैं, उसको कब भूख लगी है, कब उसको सोना है, कब उसको दूध पीना है, वो सब ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन बूढ़ी मैया का प्राणांत हो गया। प्राणांत हुआ तो मैया का दाह संस्कार आस पड़ोस वालों ने मिलकर कर दिया। मैया के लड्डू गोपाल जी जो थे, ये वास्तविक घटना घटी कि जिस दिन से मैया की मृत्यु हुई, लड्डू गोपाल जी का जो भी श्रृंगार करे, कोई उनके सर पे मुकुट धारण कराए, कुछ भी करे, तो ठाकुर जी धारण नहीं करते, वो गिर जाता, बार बार मुकुट गिर जाता। तो बोले संसार का पुत्र बस 12 दिन तक माँ का शोक करेगा, लेकिन ठाकुर जी ने वास्तविक पुत्र होने का अपना व्यवहार दिखाया। यानी जिसने भगवान के साथ अपना संबंध बनाया है, भगवान ने भी उस संबंध को हमेशा निभाया। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हें संतान ही चाहिए तो भगवान को बनाओ। किंतु आत्मदेव ब्राह्मण के कोई मन में समझ में बात नहीं बैठी। कि महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा कि बेटा, तेरी मस्तक की रेखाएं देख करके मुझे मालूम पड़ता है कि तेरे 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं।
आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज 7 जन्म क्या इस जन्म में भी नहीं मिला तो आपके सामने यही प्रारंभ कर दो। तो संत थे, दयालु थे, दया आई, झोली से फल निकाला और कहा कि जाओ इसको जाके अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हारे घर एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो भक्त होगा। आत्मदेव दे करके चल पड़े। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब 7 जन्म तक पुत्र प्राप्ति नहीं थी तो संत ने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम्हारे घर पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, ये फल ले जाओ। बोले ये प्रश्न सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको अभी संत महिमा का ज्ञान नहीं है, जिनको नहीं पता कि जिस दिन कोई संत बाहां पकड़ ले तो संत किस्मत की, प्रारब्ध की रेखाओं को भी बदलने की शक्ति रखता है। संत महापुरुष प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, संत किस्मत को भी बदल सकते हैं। संत महिमा कहां तक गाई जाए जिनकी एक नजर से हमारी दुनिया बदल सकती है। ऐसे कोई संत महापुरुष। इसलिए आत्मदेव वो फल को घर लाए, घर ला करके वो फल धुंधली को दिया कि तू ये फल को खा लेना। धुंधली बोली हाँ जी अभी नहीं खाऊंगी, पहले स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी तब खाऊंगी। आत्मदेव फल देके चले गए। अब पीछे से बैठी है, बैठी बैठी सोच रही है फल खाऊंगी तो बड़ा झंझट होगा, फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, फिर घर में कोई चोर घुस गया तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? घर में आग लग गई सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? गांव में डाका डल गया तो सब मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। और तो और पुत्र प्राप्ति के बाद, संतान प्राप्ति के बाद घर में ननद आएगी देखभाल के लिए, आती है ना ननद जब कोई संतान होती है तो घर की तिजोरी की चाबी उसको देनी पड़ेगी, बढ़िया बढ़िया साड़ी ले जाएगी, बढ़िया बढ़िया आभूषण ले जाएगी। मैं तो देख नहीं सकती, भैयाओं को इसकी बड़ी चिंता होती है। बड़ी बड़ा झंझट है, फल नहीं खाती तो सोच ही रहती कि उधर में उसकी बहन और आ गई, छोटी बहन, वो उसकी भी गुरु थी। बोले हाँ धुंधली तू जो कह रही है बिल्कुल बढ़िया कह रही है, मत का पल। राम मिला एक जोड़ी, एक कंधा एक कोड़ी, दोनों की जोड़ी मिल गई। कहते ना एक कहावत है कि एक अंधा एक कोड़ी, एक देख नहीं सकता एक चल नहीं सकता, तो अंधे ने कोड़ी को कहा तू मेरे कंधे पर बैठ जा, तू चल नहीं सकता मैं चलूंगा और तू ऊपर बैठा बैठा रास्ता बताते रहे। दोनों का काम बन गया, तो दोनों मिल गए। लेकिन फिर आत्मदेव ब्राह्मण तो पूछेंगे कि फल खाया कि नहीं खाया? बोले हाँ हाँ बोल देना मैंने खा लिया और मैं गर्भवती हूँ, उससे जो बालक होगा वो मैं तेरे घर पहुंचवा दूंगी और बस तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, वो खुश हो जाएगा। पर हाँ इस फल को व्यर्थ मत जाने दे। क्या करो? बोले इस फल को अपनी गैया को खिला दो। फल को गाय को खिला दिया गया और संत प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर एक संत ने ये विश्वास करके दिया है कि फल से पुत्र प्राप्ति होगी तो होगी, चाहे वो गाय के गर्भ से हो चाहे मनुष्य के गर्भ से। धुंधली की बहन से पुत्र हुआ, उससे भिजवा दिया। ठीक 3 महीने बाद गाय के गर्भ से भी संत प्रसाद के रूप में एक बालक का प्राकट्य हुआ, जिसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, सिर्फ उसके कान गाय जैसे। नामकरण हुआ। आत्मदेव ने कहा कि हमारा बेटा है तो हम इसका नाम रखेंगे, हमारा नाम आत्मदेव तो इसका नाम परमात्मदेव। धुंधली बोली वाह जी वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने सहे और नाम तो अपने नाम से रखोगे? बोले बिल्कुल नहीं, हमारा नाम धुंधली तो हमारे बेटे का नाम धुंधकर। नामकरण हुआ धुंधकर और गाय के पुत्र का नाम गौ के जैसे कर्ण होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा।
दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण महाराज जिनमें भगवत भक्ति के लक्षण है और धुंधकारी विपरीत है, उल्टे सीधे कार्य करता है, उल्टे सीधे शिकायतें आती है आत्मदेव के पास नित्य प्रति। आत्मदेव ब्राह्मण अब दुखी, संत की बात याद आई, बेटा जिसको संतान नहीं है वो दुखी है, लेकिन जिसको है वो भी सुखी नहीं है। घर को छोड़ के वन में गए, भजन किया, भगवत प्राप्ति। पीछे से धुंधकारी ने अपनी माँ को बड़ा दुख दिया, इसलिए धुंधली भी दुखी होकर के अपने देह का त्याग कर देती है। और धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ मिलकर के रहने लगा। एक बार राजा के घर चोरी, अब वेश्याओं ने सोचा कि राजा के घर चोरी की है, अब राजा के सिपाही इसको पकड़ेंगे और इसके साथ साथ हमें भी पकड़ेंगे, इससे अच्छा तो पहले इसको मार दो। बड़ी सी रस्सी लाई, उसके गले में बांधी और दोनों तरफ से खींचने लगी, खींचती गई। उसके मुख में आग के अंगारे भरे और धुंधकारी की मृत्यु हो गई। इतने पाप किए, इसलिए अगले जन्म में एक बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस बना। किंतु गोकर्ण महाराज को पता चल गया मेरा भाई ब्रह्म राक्षस बना, इसलिए गया में जाके अपने भाई के लिए 100 बार पिंडदान किया। वापस आए, किंतु देखा कि आधी रात को धुंधकारी अलग अलग वेश बना करके गोकर्ण महाराज को डरा रहा है। कभी भूत के रूप में आता है, कभी किसी के रूप में आता है। गोकर्ण महाराज ने पूछा भैया तू कौन है, मुझे क्यों परेशान करता है? बताया मैं धुंधकारी हूँ, आपने 100 बार पिंडदान किया पर मेरे पाप इतने ज्यादा है कि मेरा उद्धार होना इतना आसान नहीं है। कोई ऐसा कार्य करो कि मेरी मुक्ति एक क्षण में हो जाए। क्या करे, गया में पिंडदान हो गया, सब कार्य कर लिए, कौन सा ऐसा कार्य, कौन सा सत्कर्म करे? तब श्री सूर्य भगवान की आज्ञा से गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में भागवत कथा का आयोजन करा। कथा में सब श्रोतागण आए, धुंधकारी भी आया, कहाँ बैठे प्रेत रूप है, इसलिए कथा पंडाल के मध्य में एक 7 गांठ का लंबा बांस पड़ा था। उस बांस में आके धुंधकारी ने प्रवेश किया और उसमें बैठ करके 7 दिन तक कथा श्रवण। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली बांस की गांठ नष्ट हुई, दूसरे दिन दूसरी नष्ट हुई और 7वें दिन में पूरी बांस नष्ट हुआ और धुंधकारी एक दिव्य पुरुष के रूप में कथा पंडाल के मध्य में प्रकट हो गया। अब विमान लेने के लिए आया, विमान में धुंधकारी को बिठाया गया, ले जाने लगे। तो गोकर्ण महाराज ने पूछा भगवान के दूतों से कि इतने सारे लोग कथा सुनने आए थे, फिर विमान एक के लिए क्यों आया? सब बैठे थे तो सबके लिए विमान आता। महाराज सबने कथा सुनी तो थी, पर कथा पंडाल में तो सब हाजी हाजी करते, पर यहाँ से निकलते ही वो हाजी नाजी में बदल जाते। इस काल से घुसती और पंडाल से निकलती दूसरे से बाहर निकलती। और कथा को अमल किसी ने किया तो धुंधकारी, इसने उस कथा को जीवन में उतारा और इसलिए हम इसे लेने आए हैं। लेकिन भगवान की आज्ञा है, आप अगली बार फिर कथा कराइए जिसमें सब लोग भाव से कथा श्रवण पान करेंगे और तब भगवान स्वयं आप सबको लेने यहाँ पधारेंगे। तब श्री गोकर्ण महाराज ने अगली बार कथा कराई, सबने बड़े भाव से श्रवण की, जीवन में उतारा। तब स्वयं भगवान साक्षात प्रकट होकर के विमान में समस्त गोकर्ण भगवान के गांव के वासियों को बिठा करके अपने गोलोक धाम लेकर के जाते हैं। तो इस प्रकार भागवत में धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार किया। जो भागवत इतना सामर्थ्य रखती है कि धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार कर सकती है, तो हम और आप जीव की उद्धार करना भागवत के लिए कोई बड़ी बात नहीं। किंतु शर्त है कि भागवत को श्रद्धा से सुनो, सदा से
देव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवणा मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ऐसा नहीं सोचो कि भागवत कौन से महीने में सुने, कौन से समय में सुने, कौन सा मुहूर्त में सुने। जिस दिन भागवत कथा प्रारंभ हो जाए वो ही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। भागवत के लिए कोई मुहूर्त नहीं, भागवत के लिए कोई शुभ घड़ी नहीं। भागवत अपने आप में ही एक शुभ घड़ी है। कैसे भी सुनो, बस विश्वास के साथ सुनो, श्रद्धा के साथ सुनो। भागवत की महात्म्य के द्वारा श्री व्यास श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को भागवत का महात्म्य श्रवण कराया है। इसके बाद से श्री व्यास जी ने भागवत को प्रथम स्कंद से लिखना प्रारंभ किया है। किंतु आज कथा का प्रथम दिन था और प्रथम दिन तो होता है ना, आप किसी भी स्कूल में भी जाते हो, किसी पाठशाला में भी जाते हो, तो पहला दिन तो सिर्फ परिचय का दिन मिलता है। आप टीचर का नाम पूछोगे, टीचर आपका पूछेगा, किताबें लेना आदि आदि। पढ़ाई तो दूसरे दिन से प्रारंभ होती है। तो परिचय का दिन आज था, यानी महात्म्य का दिन, जिसमें भागवत का महत्व श्रवण कराया गया श्री सूर्य जी के द्वारा 88,000 ऋषियों को। और जैसा कि आपको याद हो, कथा के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। शायद 2 बजे समय रखा था पहले कथा का, किंतु गर्मी बहुत अधिक है, धूप भी बहुत अधिक है और उसमें कथा श्रवण कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कथा का समय बदल करके संध्या को 4 बजे से 7 बजे तक रखा है। आप सब उस समय का ख्याल रखें और अपने आस पड़ोस जो भी है उनको भी अपने सबको इस कथा का समय भी बताएं कि कथा का समय क्या है, ताकि सब लोग इस कथा का रसास्वादन कर सके। खुद आए, 2-4 लोगों को साथ लेके आए ताकि उनको भी इस कथा का आनंद प्राप्त हो। आइए सभी कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए भाव से श्रद्धा से कथा को विश्राम करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भाव और श्रद्धा के साथ राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे और हाथ चढ़ा के सभी भाव से श्रद्धा से कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करें श्रीमती रेखा पटवा, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो अति शीघ्र मंच पर आए। प्रकाश सोनी जी जो परसिया में विराजते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आएं और देवी जी का स्वागत सम्मान करें। साथ ही साथ ओपी पटवा जी जो कि परसिया में विराजते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो अति शीघ्र मंच पर आएं और देवी जी का सम्मान करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ कृष्णा पवार जी वो भी मंच पर आएं और देवी जी का स्वागत सम्मान करें। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताया था कि वर्ल्ड संकीर्तन 2 ट्रस्ट गौसेवा धाम हॉस्पिटल जो कि देवी जी के सानिध्य में ब्रज की धरा वृंदावन धाम में सुचारू रूप से कार्यरत है और वहाँ पर बीमार गौ माताओं का संपूर्ण रूप से इलाज किया जाता है। जब भी कोई गौ माता जिस पर अत्याचार हो रहा हो या कोई बीमार हो या कोई
वाहन के द्वारा एक्सीडेंट किया गया हो, तो हमारे पास जब भी कोई फ़ोन कॉल्स आता है, हमारी जो गौ सेवा धाम की टीम है अपना एम्बुलेंस लेके और डॉक्टर की टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है और वहां पर स्थिति का जायजा लेके प्राथमिक उपचार के बाद गौ माता को गौ सेवा धाम हॉस्पिटल लाया जाता है और वहां पर उसका संपूर्ण रूप से इलाज किया जाता है। आयोजनकर्ता भी हैं जो परसिया छिंदवाड़ा में विराजते हैं। प्रथम सम्मानित सदस्य बढ़ते हुए 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं निवेदन करता हूं कि द्वारिका प्रसाद खंडेलवाल और गायत्री खंडेलवाल जी से कि वो मंच पर आए और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और उन्होंने जो उमरेड की धरा पर प्रथम सौभाग्य प्राप्त किया है, 51,000 रुपए की राशि गौ सेवा के लिए लगाई है अपनी नेक कमाई में से। साथ ही साथ देवचंद साहू जी गाजन होड छिंदवाड़ा से हैं। उन्होंने भी बीमार गौवंश की सेवा करते हुए 501 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें देवचंद साहू जी का। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। तो आप सभी ने जिस प्रकार से सेवा की है, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी गौ सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि गौ की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई गई है। जिस प्रकार से हमारी माता अभी बीमार होती है, हम उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी गौ माता भी हमारी माता है, जो कि संपूर्ण विश्व की माता भी है। वो बोल तो नहीं सकती, लेकिन अपना भाव प्रकट करती है कि कोई तो है कि हमारी सुनेगा। और आप जैसे लोग, आप जैसे दानदाता, आप जैसे भामाशाही गौ माता की सेवा के लिए आगे आए, तो आपसे निवेदन करते हुए आज की द्वितीय दिवस की जो कथा है, पूज्य देवी जी से निवेदन करते हुए उनके चरण कमलों में जोरदार जयकारे के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।